नमो आयर्याणं नमो अजयाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। गुरु और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, आचार्य पर्वत समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवीर सागर महाराज की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बिना भूमिका बनाए 2 दिन से आपकी पर्याप्त भूमिका बन गई है। हमारे कर्म बंध में मुख्य चीज़ जो है वो है हमारे 2 प्रकार के भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। आज मुख्य रूप से आप 2 भावों की चर्चा आपसे करूंगा। जो हमारे शुभ भाव होते हैं वो हमसे कैसे बनते हैं, और जो हमारे अशुभ भाव होते हैं वो हमसे कैसे बंधते हैं। या जीव जब देवशास्त्र गुरु की आराधना, अच्छे सत्कार्यों को करता है, किसी की हेल्प करता है, किसी का भला करता है, अथवा किसी के दुखों को कष्टों को दूर करता है, उस समय यह जीव शुभ भाव में होता है। मान लो तुम नौकरी करते हो, तुम्हारा कोई मित्र नौकरी के लिए अब वो उसकी नौकरी जा रही है और तुमने किसी प्रयास से उसकी नौकरी को बचा लिया, ये तुमने शुभ भाव कर ली। निश्चित मान के चलना, आज तुमने उसकी नौकरी बचाई है, कल तुम्हारी कोई नौकरी बचाना वाला जरूर मिल जाएगा, क्योंकि तुमने आज उसकी नौकरी बचा ली। तुमने आज उसके परिवार को सुरक्षित कर दिया, उसको आज अभय दान दे दिया। ये शुभ भाव कहलाता। मान लो तुमने ईर्ष्या से ये भाव कर लिया कि इसकी नौकरी चली जाए भगवान। बहुत से लोग दुआ मांगते, अच्छा इसकी नौकरी चल जाए, मेरी ग्रोथ हो जाएगी। समझना उसकी जाएगी नहीं जाएगी, अब तुम्हारी जरूर जाएगी। ऐसा कभी मत करना, ये अशुभ भाव कहलाता। चुगली करना, निंदा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, हिंसा, झूठ, चोरी, किसी लिए 5 पाप करना, ये अशुभ भाव कहलाता। ये कभी मत करिए, किसी के बारे में मत करिए। तो आज का मुख्य आपका जो सेशन है, इस सेशन में हम ये समझने का पुरुषार्थ करेंगे कि जो जीव अशुभ भाव करते हैं और विशेष तौर से देवशास्त्र गुरु के प्रति अशुभ भाव करते हैं, और उसमें भी विशेष मुनियों के प्रति विशेष अशुभ भाव करते हैं, उनके प्रति उपसर्ग करते हैं, उनके प्रति बुरे भाव करते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। 2 चीज़ समझने का पुरुषार्थ करेंगे। मुनियों पर उपसर्ग क्यों हुआ और करने वाले ने क्यों किया और इसने क्या फल भोगा, दोनों को आज के इस आधे घंटे का सेशन में समझेंगे। संक्षेप में इसलिए क्योंकि तुम्हारी दुआएं मेरे साथ नहीं है। फिर क्लास चलाऊं कि बंद करूं, इसलिए तो मैं कह रहा था तुमसे। याद रखना, कभी विपरीत भाव में मत जाना। एक ऐसा उदाहरण देता हूँ आज, जो तुमने कभी सुना भी होगा और नहीं सुना हो तो सुनना, और सुन लिया हो तो एक बार दोहराना मन ही मन में। जो भाव जो जीव करता है उसका रिजल्ट उसके सामने कैसे आता है, इससे कनेक्ट कीजिएगा। आप तैयार हैं? पीछे वाले जरा हाथ हिला के, यस। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है एक आम के बगीचे में। बड़े सुंदर आम लगे हुए थे, लेकिन बगीचा उसका नहीं था, वो तो सिर्फ घूमने के लिए वहाँ गया हुआ था। उसकी आंखों ने आम को देखा। कनेक्ट करना, पूरे सावधानी से सुनना। आंखों ने आम को देखा, अंदर का मन ललचाया, अंदर का भाव बिगड़ा। आसपास देखा कोई नहीं है, उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। आंखों ने देखा, मन ललचाया, कदम आगे बढ़े। कदम आम के पेड़ तक पहुँचे, हाथों ने आम को पकड़ा। हाथों ने आम को पकड़ा,
मुख ने आम को खाया। और इतने में पीछे से एक माली आया और उसने एक डंडा पीठ पे लगाया। माली ने पीठ पर जैसे आम डंडा लगाया और उसकी आंखों से आंसू आया। समझ रहे हो? क्योंकि गलती आंखों ने की थी तो दुख भी आंखों को ही भोगना पड़ा। ये भावों का फल है। आंसू आंखों में ही आए क्योंकि फल किसने को भोग, ये देख गलती किसने की थी? सारे कार्य में देखना, आंखों ने देखा, मन ललचाया, पैर आगे बढ़े, हाथों ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने उसको हजम किया, लेकिन पीठ पे डंडा पड़ा और आंसू कहाँ आए? क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? चेन याद रहेगी। हम परिणाम जो करते हैं, शुभ और अशुभ परिणाम हमारे जीवन में बस कुछ इस तरह से ही फलदान देते हैं। हम अशुभ भाव करते हैं, हम अशुभ फल पाते हैं। हम शुभ भाव करते, हमारे जीवन में शुभ भाव सब फलदान देते। आज का जो प्रश्न हुआ था उस प्रश्न पर ही इस कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। पापी सुखी क्यों है? धर्मात्मा दुखी क्यों है? प्रश्न का उत्तर दूँ उससे पहले एक प्रश्न मैं भी करता हूँ तुमसे, तुम उत्तर देना। वैसे कल का उत्तर मुझे अभी तक नहीं दिया तुमने। गाड़ी तुम्हें लाई है कि तुम गाड़ी को लाए हो? इसका उत्तर लूँ उससे पहले एक प्रश्न और देता हूँ। कोर्ट से दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, जरा करा करो। क्योंकि तुम जिस क्लास में बैठे हो वो बड़ी क्लास बड़ी है, लेकिन होमवर्क तो फिर भी मिलेगा, है ना? एक चीज पूछूं, धर्म सुख देता है कि दुख देता है? जल्दी बोलो, जरा मैं कम सुनता हूँ मेरे पीछे वालों। सुख देता है कि धर्म दुख देता है? सहन करने की शक्ति देता है। देता है कि नहीं देता है? कुछ भी देता है, तुम तो वो बोलो जो देता है सो बोलो। पाप दुख देता है कि सुख देता है? आप ये बोल दो। कहीं पाप सुख सहने की शक्ति तो नहीं देता? धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है, ये एक मकसद से आप लोगों ने बोला, लेकिन मेरा इसमें बिल्कुल विपरीत विचार है। है? यही तो मैं कह रहा हूं, धर्म सुख देता है तुमने ये बोला, और पाप दुख देता है। ठीक, मेरा इससे विपरीत विचार है। धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है। क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा है ना कि धर्मात्मा दुखी और पापात्मा सुखी है। अब वो मैं सिद्ध करूंगा, उससे पहले तुम सिद्ध करो कि धर्म सुख देता है। क्योंकि मैंने तो जितने भी धर्मात्माओं को देखा है, वो जब जब धर्म करते हैं तब तक और दुख पाते हैं। जब जब जितना धर्म करने जाएंगे उतना दुख पाते हो। तुम करके देख लो, तुम उपवास करके देख लो। नींद नहीं आती रात में। उपवास करना धर्म है कि पाप है? बताओ, नींद आती है या नहीं आती? बस ऐसा लगता है कि सुबह पढ़ना हो जाए, सुबह संभवनाथ भाव दिख जाए, बस भगवान गलती से उपवास लिया था, अगली बार नहीं करूँगा। भाव तो आता है, 8-10 दिन बाद फिर पेट कहता कोई बात नहीं कर लो। तो धर्म कहाँ सुख दे रहा है तुम्हें? तुम सही बताओ। महिला वर्ग यहाँ बैठा है, जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा पूजा कर लेती हो, जिस दिन तुम्हारे पति देव ने कहा था कि 8 बजे तक घर आ जाना, और तुम्हारा मन लग गया, तुम 9 बजे पहुंची। सही बताओ क्या हाल होते हैं उस दिन? है? तुम धर्म करके गई हो, तुम्हें सुख मिलना चाहिए था, क्या मिलता है वहाँ? 4 बातें। वहीं रह जाओ, संभावना भगवान तुम्हें खाने को दे देंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं, पति की चिंता नहीं, तुम तो वहीं बैठी रहो। होता है या नहीं होता? बोलो ना। तो ये सुख दिया कि दुख दिया? धर्म ने कहाँ सुख दिया? सही बताओ। मुनि बनने के बाद लोग कहते हैं बहुत सुख मिलता है, मुझे तो नहीं मिला। कैसलोच करके देखो, पैदल चल के देखो,
धूप छांव झेल के देखो, दिगंबर मुद्रा धारण करके देखो, एक समय आहार करके देखो, और 3 अंतराय फिर देखो। 3 अंतराय के बाद चेहरे पे मुस्कान लाना बड़ा कठिन होता है, फिर भी लाता है साधु। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब बताओ, धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? अब बोलो रहा है। तुम कहते हो आगे सुख, ओम शांति। तुम कहते हो धर्म आगे सुख, थोड़ा आगे खसक जाओ, पीछे वाले बैठ जाए थोड़ा, तुम्हें भी आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम भी लोग आगे जाओ थोड़ा। देखो बस बिना बोले क्लास चलते रहने दो, और तुम आगे थोड़ा इस तरफ वाले इस तरफ खसक जाओ, पीछे वाले को जगह, और इधर वाले भी आ जाओ भाई थोड़े से। तो पहले हम ये समझ लें, धर्म सुख दे रहा है कि हमें दुख दे रहा है। धर्म की परिभाषा हमने क्या मान लिया है कि धर्म हमें बिल्कुल एकदम सुख देता है। हमारी बहुत सारी धारणाओं को भी बदलना होगा हमें। और पाप दुख देता है कि सुख देता है, ये भी समझ लो। तुम भले कि तो पाप सुख देता है, लेकिन तुम्हारा अनुभव जो बताता है पाप सुख देता है, दुख नहीं देता। तुमने सुनी सुनाई बातें जरूर करते हो कि पाप दुख देता है, धर्म सुख देता है, ये रटी हुई बातें हैं। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल जीवन में जीते हो, तब तुम ऐसा लगता है कि नहीं, धर्म तो दुख दे रहा है, पाप सुख दे रहा है। अब फिर एक और प्रैक्टिकल करता हूँ, धर्म का तो प्रैक्टिकल कर दिया मैंने, लेकिन जब तुम पाप करते हो, मान लो पिक्चर देखने जाते हो, कोई बढ़िया हीरो जो तुम्हारा मन पसंदीदा हो, बताओ तुम्हें आनंद आता है कि दुख होता है? और पाप देखना, पिक्चर देखना पाप है कि पुण्य है? तो बताओ तुम्हें सुख मिला कि दुख मिला? तुम जबरन कह रहे हो पाप दुख देता है। जिस दिन तुम्हें पार्टी में जाना होता है, बढ़िया 5 स्टार होटल में पार्टी हो, वो नॉनवेज हो कि वेज, वो बात की बात है, लेकिन 5 स्टार होटल हो तो वहाँ जाके तुम्हें आनंद मिलता है कि दुख होता है? तुम तो इंतजार में रहते हो कि कब वो पार्टी हो, कब हो जाए। देखो अंदर की बात निकल आई, वो बोल रहे हैं कब चालू होगा, कब रिसेप्शन चालू होगा। तो तुम्हारा वो क्रिया बताती है कि प्रैक्टिकल धर्म तुम्हें बताता है कि मैं लाख कहूँ कि पाप दुख देता है, लेकिन जब जीता हूँ तो पाप सुख जैसा ही लगता है ना। इसीलिए तो लगता है कि धर्मात्मा दुखी है, धर्मात्मा दुखी जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जब रियल लाइफ में उसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम देखने का पुरुषार्थ करेंगे, समझने का पुरुषार्थ करेंगे, वास्तव में ये चीज़ क्या है महाराज, मैटर क्या है, फिर हम समझें कैसे इसको कि हम धर्म करें या ना करें। तो पहले तो मेरी राय दोहराऊँ तो मैं आगे बताऊँगा। बोलो धर्म दुख देता है, बोलो धर्म दुख देता है। अब तुम उल्टा बोलते हो धर्म सुख देता है। बोलो धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है। फिर उल्टा बोल रहे हो। अब तो बोलो ना, अच्छा महिलाएं बोलो धर्म दुख देता है। देखो उनका विश्वास कितना गाढ़ा कि महाराज कुछ हो जाए महाराज, हमें अपनी तीर्थंकरों की वाणी पे विश्वास है कि धर्म सुख ही देता है, सो देता है। भले हमारे पेटिल ने हमारा अनुभव कुछ भी हो, लेकिन हमें धर्म पे विश्वास है। इसका नाम आस्था है, इसका नाम श्रद्धा है। ये श्रद्धा होती है। वो कहता है नहीं, मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता, मेरा धर्म झूठ नहीं बोल सकता, मेरे तीर्थंकर झूठ नहीं बोल सकते। मैं भले ही वो जी रहा हूँ लाइफ में कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं गलत हो सकता, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, मेरा अनुभव गलत हो सकता है। इसी का नाम सम्यक दृष्टि है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये समझ लेना। वो हर पल इस बात को जीता रहता है कि नहीं ये बात है। अब उसको संक्षेप में क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आपकी क्लास जितने समय में कहा उतने समय में छोड़ने का पूरा पुरुषार्थ करूँ। ये पीछे का इसका जो है, उसका पीछे का एक ही कारण है कि धर्म वास्तव में सुख ही देता है और पाप दुख ही देता है। लेकिन होता क्या है, हम जब पाप में लगते हैं तो
पाप में होने वाला जो सुख है वो सुख नहीं होता, सुखाभास होता है। एक सुखाभास मतलब सुख जैसा। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके तुम्हें समझाता हूँ। जैसे तुम किसी पार्टी में जाते हो और तुम कोई एक मिठाई खाते हो, तुम्हारी कोई मनपसंदीदा मिठाई हो, मान लो कोई भी, मान लो तुम्हें जो पसंद हो वो, और तुम्हें कोई एक पीस देता है तो बड़े शौक से खाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी पीस देता है तो, तीसरी देता है तो, चौथा देता है तो तुम मना करने लग जाओ कि अब भाई नहीं, अब नहीं। क्योंकि अगर वो सच्चा सुख होता तो सुख बढ़ता। एक रसगुल्ले से अगर 100% सुख हो रहा है तो 2 रसगुल्ले से 200% होता, 3 से 300 और 4 से 400%। बल्कि तुम्हारा तो अब दुख का दिन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5वां खा लिया तो अब पेट बीमार मुझे कर देगा, मुझे उल्टी। तो तुम्हारा जो वो सुख था, सुख नहीं था, वो सुखाभास था जो तुम्हें सुख जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके लिए एक ही एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। जैसे तुम बहुत धूप में से घर आते हो और मान लो कोई एक व्यक्ति एसी में बैठा होता है और दोनों को हम पानी पिलाएं तो सबसे ज़्यादा प्यास, उस पानी का आनंद सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा दोनों में? जो धूप से प्यासा आया है उसको, जो एसी में बैठा है उसको। धूप से आया उसे मिलेगा। कारण उसका क्या है? क्योंकि उसने धूप में आकर जो पहले प्यास का कष्ट उठाया है। पहले हम प्यास का कष्ट उठाते हैं, फिर पानी का सुख उठाते हैं। इसको बोलते हैं सुखाभास। क्योंकि उसके बाद एक गिलास के बाद दूसरी गिलास फिर हमें सुख नहीं देती। समझ में आ रहा बात? लेकिन धर्म फिर भी हमें कष्टकारक दिखता हुआ भी सुख देता है। तो इसका मतलब जब हम पाप कर रहे होते हैं उस समय में वो पाप जैसा, सुख जैसा दिखता है, लेकिन वो सुख नहीं होता। वो हमें सुखी जैसा लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वो हमें दुख की ओर धकेल रहा होता है, हमें दुखी कर रहा होता है। ये बात ध्यान रखना। क्योंकि सुख की परिभाषा क्या है, पहले ये समझो। सुख की परिभाषा है जो अनादिकालीन हो, शाश्वत हो, प्रतिपल अपूर्व, अपूर्व मतलब बढ़ता हुआ हो, शाश्वत हो मतलब कभी मिटे ना, बढ़ता हुआ हो मतलब मुझे अगर आज 1% मिला तो मुझे अगले पल 2%, तीसरे 4%, 8%, मतलब वर्गीकरण होना चाहिए उसका। 2 से 4, 4 से 8 से 16, 32, जैसे आप सिद्ध चक्र में विधान चढ़ाते हो ना, 8, 16, 32, 64, 124, 256, 512, 1024, मतलब दुगना क्रम से वो ऐसा। तो शाश्वत सुख हमेशा ऐसा जीव को मिलता है। सच्चा सुख वो होता है। क्वेश्चन है, माइक वहाँ तक पहुँचाओ। ये सुख है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमें सुख से पुनः दुख की ओर ले चल रहा है, हमें दुख की ओर ले आया है। तो हमें ऐसे सुख को सुख नहीं मानना है। जितना भी इंद्रियकृत सुख होगा, जितना भी पंचेंद्रियों के विषयों का सुख होगा, वो सब दुख का ही कारण होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, स्वर्ग में इंद्रों को ज़्यादा सुख है या धरती पे ढाई द्वीप पे भावलिंगी मुनिराजों को ज़्यादा सुख है? देखो, देखने में तो सुख, स्वर्गों का सुख ज़्यादा आता है देखने में। क्यों? क्योंकि उनके पास वस्तु, पंचेंद्रियों के विषयों की वस्तु हमें ऐसा लगती है कि कितने सुखी हैं। लेकिन आचार्यों ने उनके सुख को जोंक वाला सुख, जोंक जानती है? जोंक वो कहलाती है जो गाय के थन में जो खून लगा होता ना, वहीं पे दूध होता है और वहीं पे वो सड़ा हुआ खून होता है। तो वो जोंक वहाँ से दूध नहीं पीती, सड़ा हुआ खून पीती है। ऐसे ही सौधर्म इंद्र का सुख उन्होंने कहा उस शाश्वत सुख के समान नहीं है, उस जोंक के समान, सड़े हुए खून के समान है। लेकिन जब एक शुद्धोपयोगी श्रवण जब आत्मा में रमता है तो वो साक्षात उस दूध की तरह सुख पाता है जो सादा उस विषयों को छोड़ देता है और उस परम आनंद में रम जाता है। तो धरती पे रहने वाले उस श्रवण का सुख इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है जब वो शुद्धोपयोग की दशा में होता है। तो इंद्रों का सुख, इंद्र नाग नागेंद्र के भी ना ही कहो, ये दौलत राम जी लिखते हैं। इंद्र, नागेंद्र, धर्णेंद्र, चक्रवर्ती, इन सब के सुख भी सुख नहीं है।
इनके सुख भी बिल्कुल मिथ्या भ्रमित है, सुखाभास है। अब सुखाभास का एक और उदाहरण रखते हैं, वो आगे क्लास बढ़ाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आपको कभी कभी खुजली होती है ना, ईचिंग होती है, तो उस समय आप बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत से लोग तो कंघे से खुजाते हैं, कुछ लोग चाबी से खुजाते हैं, कुछ लोग दीवार से रगड़ते हैं, इतनी उनको खुजली उसमें मिठास लगती है, लेकिन वो उस समय तो सुख देती है, लेकिन बाद में जब जलन होती है, छिल जाता है, ब्लडिंग हो जाती है, तब वो कहता है अरे गड़बड़ हो गई। होता है बस विषयों को भोगने वाला विषयों को भोगते समय ऐसे ही भोगता है, लेकिन बाद में जब उसे दुख होता है तब पता पड़ता है कि मैंने क्यों भोग लिया। अब धर्म दुख देता है कि सुख, इसको भी एक क्लियर करके आगे बढ़ता हो। धर्म तत्काल में लगता है, तत्क्षण लगता है कि दुख दे रहा है, लेकिन त्रिकाल में वो सुख देने वाला होता है। पाप तत्क्षण लगता है सुख देता है, लेकिन त्रिकाल में वो दुख देने वाला होता है। क्लियर? आगे बढ़ूं? अब धर्म का उदाहरण देता हूं। जैसे तुम्हें कभी कोई फोड़ा हो जाता है ना, बाल तोड़ जिसको बोलते हैं, तो जब बाल तोड़ होता है तो बहुत दुख देता है। तो बाल तोड़ जब किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर उसे दबाता है, उसे पकाता है। फंडा याद रखना, ये वाला सूत्र याद रखना, धर्म उस डॉक्टर के समान है जो तुम्हारे पाप रूपी फोड़े को फोड़ के तुम्हें शाश्वत सुख में परिवर्तन कर देता है। क्योंकि जब फोड़ा फूट जाता है उसके बाद उससे पहले तुम लात भी मार देते हो, डॉक्टर को गाली भी दे देते हो, बुरा भला भी कह देते हो, कितना जोर से दबा दिया, कितनी जोर से, लेकिन उसके बाद के तो डॉक्टर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे अब रिलैक्स है। और जब वो सूख जाता है उसके बाद पूरी चमड़ी हो जाती है, तुम कहते हो डॉक्टर बहुत अच्छा है, यही कहते हो कि गाली देते हो? तत्काल में लोग धर्म को जरूर तत्काल में गाली देते हैं, तत्काल में कहते हैं धर्म बहुत कष्टकारक है, धर्म से बहुत दुख उठाते हैं, लेकिन जब वो उस पाप को निकाल देता है और पुण्य को ला देता है और पाप पुण्य से भी ऊपर उठा देता है, तब जाके धर्म को कहता है धर्म बहुत अच्छा है, धर्म से मैंने बहुत सुख पा ली। बस धर्म का यही है। अब कर्म सिद्धांत में आपकी कर्म की क्या व्यवस्था है उसको बताता हूँ। कर्म सिद्धांत में जो मैंने कल कहा था आपसे, 10 कर्ण होते हैं, बंध, उदय, बंध के बाद सत्ता, याद रखना, ये थोड़ा सा आपके आगे परीक्षा लूँगा। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशमन, निधत्तीकरण और निकाचितकरण, ये 10 कर्ण होते हैं। हम जब कर्म बांधते हैं तो 2 दिन में मैंने इतना तो बता दिया आपको कि हमसे कर्म कैसे बंधता है, अब दोहराना नहीं चाहता। जिनने नहीं सुना वो अपने घरों में क्लासों को सुने। हम बांधने की व्यवस्था, जैसे एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ, हमेशा मेरी उदाहरण मेरा प्रिय उदाहरणों में से रहा। मान लो तुमने गेहूँ कहीं से खरीदा, किसी से तुमने अनुबंध किया कि इस बार फसल आए तो मुझे गेहूँ देना, तो तुमने किसी से 2 कुंटल गेहूँ, 5 कुंटल जो आपको आवश्यकता थी, उसने 1 साल का पूरा गेहूँ ले लिया। जो तुम्हारा अनुबंध हुआ ये बंद हो गया, ठीक, ओके। लेकिन तुम उसे डायरेक्ट खरीदने के बाद सीधा भोगते नहीं हो, उसे टंकियों में सुखा के डाल देते हो। तो ये हो गई टंकी में डालना सत्ता। सत्ता आगे बात समझे, बंद और सत्ता। सत्ता के बाद जो सत्ता में आता है तो भी एकदम उदय में नहीं आता, क्योंकि जो समझदार होता है वो जानता है कि ये गेहूँ अभी नया है, इसको अभी मुझे खाना नहीं है तो मुझे ये दुख देगा, तो तुम्हें 6 महीने या 1 साल उसे पुराना, तो जो उसको खाने योग्य उसे अभी नहीं अपन कर पाए, जो 1 साल का पीरियड दिया उसे बोलते हैं आबाधा काल। तुम उसे जो 1 साल तक उपयोग में नहीं लेना चाहते, ये इसका आबादा काल। आबादा काल समझ में आ गया?
मतलब वो कर्म बंधने के बाद जब सत्ता में चला जाता है तो उसको उदय में नहीं आने में 1 साल का समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का बंद करता है, तो उसको उदय में आने में 7000 वर्ष लगेंगे। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा काल 100 वर्ष, मतलब 100 वर्ष पहले वो मिथ्यात्व उदय में नहीं आता। अब सुनो, जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि मिथ्या दृष्टि जीव सुखी क्यों होते हैं, पापी दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी बंध की जो स्थिति है कर्म की, वो इतनी बड़ी बंधी हुई है कि उसको उदय में आने में अभी बहुत समय लगेगा उनको। लेकिन इससे ठीक विपरीत किसी सम्यक दृष्टि का जब कर्म बंधता है तो वो अंतर्मुहूर्त में, क्योंकि वो अंता कोड़ा कोड़ी के अंदर बांध लेता है, तो वो अंतर्मुहूर्त में उदय में आ जाता है। उदाहरण भी दे रहा हूँ मैं, आपका पूरा क्लियर करूँगा, और तो घबराना नहीं है शब्दों को। कुछ लोग कह रहे थे हमारा थोड़े सैद्धांतिक शब्द हैं, समझ में नहीं आते, कोई बात नहीं, उसकी आपको चिंता नहीं करना, वो चिंता मेरे पास है। बस आप तो अपनी फिक्र पहुँचाइए, बाकी चिंता के लिए मैं बैठा हूँ कि आपने मुझे बुलाया इसलिए, है ना। तो आपको टेंशन नहीं करना, जो शब्द नहीं समझ में आते उसे नोट कीजिए और ऊपर मत पूछिए, नीचे पूछिए, क्योंकि मैं दिन भर जिज्ञासा समाधान ऊपर करता रहता हूँ, तो मुझे आप टेंशन होता है कि मैं नीचे वाला कब होगा। तो कृपया आप मेरे को इतनी कीजिए कि जिनको भी पूछना है नीचे, ऊपर नहीं। कोड़ा कोड़ी के अंदर, कोड़ा कोड़ी अंतः कोटा कोटि, मतलब कोड़ा करोड़ में करोड़ का जो गुणा किया जाता है उसके अंदर वो वाली स्थिति बांधता है। उसके लिए एक उदाहरण देके पूरा करूँगा। तो ये हो गया बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब होता है जैसे तुमने जो गेहूँ तुमने 4 सदस्य के हिसाब से पिसाए थे, अचानक मेहमान आने पर 10 सदस्य तुम हो गए, तो वही गेहूँ जो तुम्हें 4 दिन चलाना था वो 1 दिन में समाप्त हो गया। इसका नाम उदीर्णा, कि 4 दिन का कार्य 1 दिन में ही वो कार्य पूरा हो गया, इसका नाम उदीर्णा। याद हो गया, ठीक है समझ। अब इसके बाद अपकर्षण। अपकर्षण का मतलब नीचे, डाउनफॉल। राजा श्रेणी का उदाहरण याद रखना। राजा श्रेणी ने 33 सागर की आयु बांधी थी, उसने जो 84 वर्ष की आयु कर ली, ये अपकर्षण कर्म का हो गया। तुम्हारे घर में तुम अचानक भोजन करने के लिए पतिदेव आए, तुम भोजन बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, लेकिन पतिदेव ने कहा कि नहीं भाई देखो, आज मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, आज तो तुम इसको और कुछ पतला ही कर दो, आज पेट ठीक नहीं, खिचड़ी खाऊंगा। तो तुमने रोटी से वो खिचड़ी पे जो लाई उसका जो पोटेंसी अनुभाग सब घटा दिया। तो उन्होंने कहा देखो घी भी मत डालना, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा हल्का भोजन करूँगा, बोलते ना आप लोग। तो जो तुमने हलवा बनाया था, गरिष्ठ भोजन बनाया था, उसको तुमने हल्के में चेंज कर दिया, तब उसका अपकर्षण हो गया। उत्कर्षण, घर में मेहमान आए, तुमने कहा भाई इनको रोटी नहीं खिलाना, आज तो कुछ अच्छा व्यंजन बना लेना। तो उसी आटे को, जिस आटे को तुमने रोटी में कन्वर्ट करना था, उसी को तुमने पूड़ी में, पराठे में, जिसमें भी तुमने चाहा उसमें कन्वर्ट, इसका नाम उत्कर्षण। जैसे तुमने खादी सार भील की कथा सुनी होगी, जिस खादी सार भील ने जो नरकों का और इधर की आयु बांधने का पुरुषार्थ कर रहा था, उसी ने स्वर्गों की आयु बांध ली। जो भवनित्र की आयु बांधना था उसने वैमानिक की बांध ली, ये उत्कर्षण हो गया। ठीक है, संक्रमण चेंजेस आगे होंगे। तो आपको इतना समझना है, इस प्रकार से ये कर्म सिद्धांत आपके साथ काम। अब आज का जो सेशन था कि मुनि से द्वेष करने वाला का फल क्या होता है, उसका कारण क्या है, इसको समझिए। जो व्यक्ति साधुओं से द्वेष करता है वो साधुओं से द्वेष तो कर लेता है, लेकिन साधु का उससे कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ेगा आपका ही। उदाहरण याद रखना, मान लो तुमने किसी से द्वेषवशात अपना बदला लेने के लिए किसी को मारना चाहा, तो गुस्से में थे, तुम थे ही, तुमने एक नीचे एक लोहे का गोला पड़ा हुआ था जो बिल्कुल गर्म था, तेज गर्म। तुमने सामने वाले पर गुस्सा आया, तुमने उठाया, उस गोले से मारना चाहा, और गोला उसे लगे ना लगे, तुम्हारा हाथ तो जल गया ना, जला या नहीं जला, कि उठाया रखा, जब तक मारा जब तक तो हाथ। बस ऐसे ही तुम साधु से द्वेष करो, साधु का बुरा हो या नहीं हो, तुम्हारा तो बुरा अहित
हो ही जाएगा। कल की जो घटना थी अपनी, जो अग्निभूति वायुभूति जो दोनों जीव थे, जब आपने देखा कि सात्विक मुनि महाराज ने उनके जीवन का वर्णन उन्होंने बताया कि तुम दोनों सियार की पर्याय में थे, और जो ये जिस किसान ने तुम्हारे सियार की पर्याय की, जब तुम मर गए तो तुम्हारी खाल को उतार कर उसने घर में रखा है, वो आज भी उसके घर में टंगी है और वो ये सामने बैठा हुआ है, अपने ही पुत्र का पुत्र हुआ। तो ये बात सुन के जनता ने बड़ी उनकी हंसी उड़ाई, दोनों अग्निभूति और वायुभूति की। तुम लोग बड़े ज्ञानी बनते हो, देखो तुमसे ज़्यादा विद्वान तुम मुनियों की भक्ति नहीं करते। और इसी कारण से उनके मन में मुनि के प्रति द्वेष का भाव आ गया। चूँकि माता पिता जो थे उनके सोम शर्मा और अग्निल्या, दोनों की बड़ी आस्था थी कि तुमने मुनि महाराज के पास जाके विवाद क्यों किया, बड़ा उनको डांटा। अब इसका कारण उन्होंने मुनि को समझ लिया, क्योंकि व्यक्ति का नेचर है अपनी करनी आप करे सिर औरन के। व्यक्ति करता स्वयं है लेकिन दूसरे के सिर पे डालता है। यही आदत है, तुम्हारा नेचर यही है ना, करते तुम और डालते किस पे हो, उनके कारण हो गया। कभी तुमने ये कहा कि मेरे कारण हो गया? कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने किया और बुरा हो जाए तो तुमने किया, पड़ोसी ने किया। यही नेचर। उनको मुनि महाराज से इतना द्वेष हो गया, उन सात्विक मुनि महाराज के प्रति उनने इतना बुरा भाव कर लिया कि इनके कारण हमारी बेइज्जती हुई है तो इनसे हम बदला लेंगे। और वो उसी रात उनके ऊपर उपसर करने के भाव से, उनके प्राण लेने के भाव से घर से निकले। मध्य रात्रि का समय था। सात्विक मुनि महाराज के ऊपर उन्होंने तलवार चलाने का पुरुषार्थ किया, लेकिन जिनका पुण्य शाश्वत होता है, उन सात्विक मुनि महाराज का इतना शाश्वत पुण्य था कि उनकी तलवार, वहाँ पे रहने वाला जो यक्ष जाति का नाम का देव था, उसने उन दोनों को कीलित कर दिया। जब उनको कीलित कर दिया और सुबह जब लोग मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि ये दोनों मुनि महाराज से द्वेष वसात, देखो कि इन्होंने घोर, लोगों ने बड़ी निंदा की उनकी। लेकिन मुनि महाराज का नेचर कुछ अलग ही था, अलग होता ही है। जैसे ही माता पिता को पता पड़ा, माता पिता दौड़ते हुए उनके चरणों में पहुँचे और देखा कि हमारे पुत्रों ने ये कितना गलत काम किया। उन्होंने मुनि महाराज से क्षमा मांगी। महाराज ध्यान से उठे। महाराज ने देखा तो भवितव्यता देखी। उनकी भवितव्यता देखो, कभी कभी भव्य जीवों से भी पाप हो जाता है। वो दोनों आगे जाके कुछ ही भवों में मोक्ष जाने के योग्य पुरुषार्थ करने वाले थे, लेकिन अभी पाप कर्म का तीव्र दय उनका था। इसलिए एक बात आपसे कहता हूँ, किसी के पाप को देखकर उससे नफरत मत करो, क्योंकि ना जाने कब वो अपने दिन बदल लेगा, कब उसके दिन अच्छे हो जाएंगे, कब वो भाव बदल लेगा। तो सात्विक मुनि में अवधि ज्ञान से जानकर उस यक्ष को संबोधित करते कि हे यक्षराज, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि आगे जाके ये नेमिनाथ भगवान के कुल में जन्मेंगे और उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। ये आज इनका पाप कर्म का तीव्र उदय आया है, इसलिए इनके बुरे भाव हुए हैं, इन्हें छोड़ दो। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए गुरुदेव कहते थे, पापियों से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। पापी से नहीं, पापियों से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। हम व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं, व्यक्ति से नफरत करने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति के बदलने के अवसर होते हैं और देने का पुरुषार्थ करो। कब कौन जीव अपना बदल लेगा अपने आप को। तुम इसी अभिमान में हम रह जाएंगे कि हाँ हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। इसका भी ज़्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि अक्सर हमसे वहाँ चूक हो जाती है, हम वहाँ फेल हो जाते हैं। व्यक्ति चढ़ते समय फेल नहीं होता, व्यक्ति उतरते समय फेल होता है। देखना, चढ़ते समय बड़ी सावधानी चढ़ता है, लेकिन उतरते समय और कॉन्फिडेंस में आता है और नीचे हम तो, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, समझ रहे हो? इसलिए कभी धर्मात्माओं को और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। धर्म को बड़ी सावधानी से करते जाओ, अपने परिणामों को हमेशा पकड़ते जाओ, अपने विचारों को हमेशा सुरक्षित रखो अपने विचारों को, कि मेरे आज अच्छे विचार है कि बुरे विचार है। अब आज का मोटिवेशन दे रहा हूँ, जब तुम्हारे जीवन में और कॉन्फिडेंस होने लगे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो तब समझना अब तुम्हारी नज़र तुम्हें ही लगने वाली है।
अब तुमसे कोई बुरा काम होने वाला है, तुम्हारा कुछ अब बहुत बुरा होने वाला है। क्यों? कि जब जब तुम्हारे अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस, जब जब ये अभिमान या अहंकार आता है ना, ये व्यक्ति को नीचे पतन की ओर लाता है। कई बार मैंने देख लिया। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज थे, क्षमा सागर जी महाराज ने अपने एक संस्मरण लिखा कि मुझे एक बार शंका समाधान करते थे, वो आहार के बाद बैठते थे और लोग उनसे प्रश्न पूछते थे आहार के बाद। ऐसे पहले ये ऑनलाइन नहीं चलते थे, पहले ऐसे ही बैठ जाते थे और वो बड़ा अच्छा सुंदर, उनको शंका समाधान या उनका प्रणेता उन्हीं को ही माना जाता है कि पहले सबसे पहले संघ में किसी ने शंका समाधान शुरू किया तो क्षमा सागर जी महाराज ने शुरू किया, ऐसा माना जाता है। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि एक दिन मैंने एक प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर दिया और मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना अच्छा उत्तर मैं उत्तर दूंगा, तो और मेरे मन में ये बात आ गई कि मैंने कितना अच्छा उत्तर दिया, लेकिन दुविधा तब हो गई कि जब अगला प्रश्न आया और मैं उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे अंदर ये और कॉन्फिडेंस हो गया कि देखो आई एम। तो जब जब ये धर्मात्माओं के अंदर ये चीज़ आती है, उससे बचने का पुरुषार्थ करना, याद रखना, याद रहेगा, ये मोटिवेशन याद रहेगा। जीवन में कभी भी अहंकार मत करो, ना धन का, ना रूप का, ना मत का। जो 8 मत कहे ना, न तप का, किसी चीज़ का अहंकार कोई मत करो, क्योंकि जीवन में ना जाने किस क्षण दिन बदल जाए, और दिन बदलते हैं। बहुत अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल जाते हैं और बहुत बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। ये तो प्रकृति का कर्मों का खेल है। तुरंत मुनि महाराज ने उन्हें, यक्ष को कहा, यक्ष ने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। तुरंत उनके यक्षों ने उन दोनों को मुक्त किया और वहीं से उनके भाव बदले। उन्होंने सोचा कि देखो ये महामुनिराज हैं, इनकी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं इनसे द्वेष करता था लेकिन इन्होंने फिर भी मुझसे द्वेष नहीं किया और मुझे क्षमादान प्रदान किया। और उसी का ये प्रभाव हुआ कि दोनों ने अपने मस्तक को उन मुनि महाराज के चरणों में रख के क्षमा मांगी और पंच अणुव्रत ग्रहण किए। क्या ग्रहण किए? पंच अणुव्रत ग्रहण किए। आगे इनका भाव कैसे सुधरा और कैसे इनका भाव सुधरता चला जाएगा। एक चीज़ कहता हूँ, मानव जीवन में बहुत सी गलतियाँ होती है। एक चीज़ याद रखना, कभी भी गलती को गलती स्वीकार करने वाला कभी छोटा नहीं होता। छोटा वो होता है जो गलती को गलती स्वीकार नहीं करता। वो इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि गलती को गलती स्वीकार करने वाला अपनी उन्नति के रास्ते खोल लेता है और गलती को गलती नहीं स्वीकार करने वाला उन्नति के सारे रास्ते बंद कर लेता है। तो जीवन में जब जब गलतियाँ हो, बड़े हृदय से स्वीकार हो कि हाँ मुझसे स्वीकार करता हूँ कि मुझसे गलती हुई। मैं गारंटी कहता हूँ कि तुम्हारे सारे रास्ते आगे खुलते चले जाएंगे और तुम्हें हमेशा उन्नति के रास्ते मिलते चले जाएंगे। कभी तुम्हारी उन्नति अवनति में नहीं बदलेगी। तो आज की क्लास जैसा मैंने कहा था, आपको समय से छोड़ूंगा, आपका समय हुआ तो याद रहेगी क्लास। आज की क्लास याद रहेगी ना? कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।